प्राइवेट पार्ट के पास छोटे छोटे दाने हो गए, क्या प्राइवेट पार्ट के ऊपर डेटॉल लगा सकते हैं? मेरा कर्व पेनिस है, क्या मैं इसमें सेक्स कर पाऊंगा? बेड में ज्यादा लंबा टिक नहीं पाता, बीवी गुस्सा हो चुकी है, क्या करूं? हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, आई एम अंकित। सो गाइस, आज का जो वीडियो है वो हमारा है मेन की प्राइवेट प्रॉब्लम्स के ऊपर। हम लड़कों की लाइफ यार बिल्कुल भी इजी नहीं है। आए दिन हम लोगों को ऐसी ऐसी चीजें फेस करनी पड़ती है जिसको हम किसी के साथ शेयर भी नहीं कर पाते और वो अंदर ही अंदर हमें बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करती रहती है। अपने पार्टनर को हम लोग खुश नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो भी परेशान रहते हैं एंड जो ओवरऑल मैरिड लाइफ है वो भी खराब हो जाती है। और जैसे ही हम लोग टीनेजर होते हैं, हमारे मन में इतने सारे क्वेश्चंस जनरेट हो जाते हैं, उन सबके सवालों का जवाब हमें किसी से भी नहीं मिल पाता है, उल्टा हम अपने ही अंदर वो रखते रहते हैं। तो डोंट वरी, आज के इस वीडियो में हम उन्हीं मेन प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने वाले हैं। सिंपल एंड इजी हैक्स बताऊंगा, सिंपल सॉल्यूशंस बताऊंगा, जिससे कि आपकी लाइफ एकदम सुपर डुपर इजी हो जाएगी। आई नो मैंने बहुत टाइम से इस टाइप का वीडियो ने बनाया, सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। लाइक करो इस वीडियो को, मेक श्योर कि हम लोग 1000 लाइक रखते हैं इस वीडियो का टारगेट। एंड मुझे कॉमेंट करो आप लोग कि क्या देखना चाहते हो अंकित टीवी पे, ताकि मैं इस टाइप के और वीडियोस लाता रहूं। एंड सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन प्रेस करो। एंड या विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली प्रॉब्लम है कर्व पेनिस की। भाई बहुत सारे लोगों में ये प्रॉब्लम होती है। यूजुअली हमारा जो पेनिस होता है वो स्ट्रेट होता है या कई बार हल्का सा स्लाइटली टिल्टेड होता है। अगर आपका पेनिस 30% तक कर्व्ड है तो उससे एवरीडे बेसिस पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ना ही आपको सेक्स करने में इशू होता है, ना आपको टॉयलेट करने में कोई प्रॉब्लम होती है। बट अगर 30% से ज्यादा वो कर्व्ड हो जाता है तो आपको शायद प्रॉब्लम हो सकती है। आप शायद सही से मास्टरबेट भी नहीं कर पाते हो, आप सेक्स भी नहीं कर पाते हो एंड यूजुअली जो एवरीडे बेसिस के टास्क होते हैं उसमें थोड़े से इश्यूज आते हैं। तो इसके लिए आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए एंड चेक कराना चाहिए। शायद डॉक्टर के रिकमेंडेशन पे आपको सर्जरी भी करानी पड़ जाए। बट अगर ये आपका बाय बर्थ नहीं है या फिर आपका टीनेज में जाकर अपने आप नहीं हुआ है, तो इसका एक सबसे बड़ा रीजन ये हो सकता है कि हमारे प्राइवेट पार्ट के अराउंड पे एक टिश्यू होता है जिसको बोलते हैं टुनिका अबीनिया, जो अगर डैमेज हो जाता है, जैसे उसमें अगर चोट लग जाती है ड्यू टू वेरियस रीजन, जैसे कि बहुत सारे लोग रफली मास्टरबेट करते हैं जिसकी वजह से सेंसिटिव नर्व्स डैमेज हो जाती हैं, जिसकी वजह से भी आपका जो पीनिस है नॉर्मल पोजीशन से थोड़ा सा कर्व्ड हो जाता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम है तो यू शुड गो इमीडिएटली एंड चेक इट आउट विद द डॉक्टर एंड व्हाटएवर द प्रोसीजर और सर्जरी डॉक्टर सजेस्टेड आपको वो करवाना चाहिए ताकि ये प्रॉब्लम ज्यादा ना हो जाए। सेकंड जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो होती है एक्ने ऑन द प्राइवेट पार्ट। अब गाइस, हमारे अगर फेस पे पिंपल होता है तो हम उसको इमीडिएटली ट्रीट करते हैं या फिर कोई भी रेमेडी कर लेते हैं जिसकी वजह से वो ठीक हो जाता है। बट जब वही पिंपल हमारे प्राइवेट पार्ट के पास हो जाता है या फिर प्राइवेट पार्ट के ऊपर हो जाता है ना, तो वो बहुत ज्यादा पेनफुल होता है क्योंकि वो अंडरवेयर पे एकदम कवर्ड रहता है। एंड यूजुअली अगर आप देखोगे तो जो आपके प्राइवेट पार्ट के ऊपर पिंपल आता है ना, वो पस वाला होता है, बहुत मोटा होता है और बहुत गंदी तरह से पक जाता है क्योंकि वो पूरा दिन पसीने में रहता है, जिसकी वजह से उसमें इन्फेक्शन एक्सट्रीम तेजी से बढ़ता है। प्राइवेट पार्ट के ऊपर पिंपल होने के 2 या 3 रीजन हो सकते हैं। सबसे पहला रीजन ये है कि आपने बहुत ज्यादा अनहाइजीनिक रखते हो, आप बिल्कुल भी प्राइवेट पार्ट को क्लीन नहीं करते हो, जिसकी बहुत ज्यादा स्वेट जनरेट होता है, अंडरवियर्स को भी नहीं आप चेंज करते हो, जिसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन हो जाता है वहां पे। सेकंड रीजन हो सकता है बाल तोड़ की वजह से। अब यार, अगर आप प्राइवेट पार्ट को क्लीन नहीं करोगे और कई बार खिंचाव की वजह से या फ्रिक्शन की वजह से अगर बाल टूट जाता है अपने आप, तो भी वहां पे एक बड़ा सा दाना निकल आता है जो कि बहुत ज्यादा पेनफुल होता है। और तीसरा सबसे बड़ा रीजन होता है आपने अगर प्राइवेट पार्ट के एरिया के बाल हटाए हैं और वहां पे जब बाल नए ग्रो होते हैं और क्योंकि आपने टाइट अंडरवेयर पहना होता है बहुत टाइम तक, तो जो बाल होता है वो इनग्रोन हेयर का शेप ले लेता है, जिसकी वजह से भी वहां पे पिंपल हो जाता है। तो सबसे पहले तो आपको प्राइवेट पार्ट के पास से पूरा हाइजीन मेंटेन करके रखना चाहिए। सेकंड है, अगर आप कभी भी प्राइवेट पार्ट के बाल हटा रहे हो तो उसको प्रॉपर्ली सेरामिक ब्लेड के ट्रिमर से रिमूव करो या फिर हेयर रिमूवल स्प्रे, हेयर रिमूवल क्रीम अप्लाई करो ताकि इनग्रोन हेयर की प्रॉब्लम ना हो। एंड थर्डली, अगर आपको फिर भी वहां पे पिंपल हो गया है तो आप उसको जितना हो सकता है ओपन रखो ताकि वो जल्दी से जल्दी हवा के कांटेक्ट में आकर के हील हो जाए एंड आपको कोई भी डिस्कंफर्ट फील ना हो। थर्ड सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हाउ टू क्लीन योर प्राइवेट पार्ट। मेरे पास आज तक ये क्वेश्चन आता है, भैया हम अपने प्राइवेट पार्ट को क्लीन कैसे करें, इसका हमें सोल्यूशन बता दो। हम लोग सोप यूज करते हैं, इंटीमेट वॉश यूज करते हैं, बट फिर भी 2-3 घंटे बाद वहां से बदबू आने लग जाती है। तो इसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि आप इंटीमेट वॉश तो यूज कर रहे हो बट आपको यही नहीं पता है कि आपको इंटीमेट वॉश को यूज कैसे करना है प्रॉपर्ली, जिससे कि वो आपका प्राइवेट पार्ट को अच्छे से क्लीन कर पाए। क्या आप जैसे इंटीमेट वॉश यूज करो, 2 या 3 पंप इंटीमेट वॉश के ले लो एंड अपने प्राइवेट पार्ट के एरिया को अच्छे से क्लीन करो। जो फोर स्किन होती है उसके अंदर भी बहुत ज्यादा गंदगी होती है जहां पे सबसे ज्यादा बैक्टीरिया जमा होते हैं, तो उसको भी अच्छे से क्लीन करना है। उसके बाद वाटर से अच्छे से रिंस करो और ये होता है सबसे इफेक्टिव तरीका अपने प्राइवेट पार्ट को वॉश करने का। इसके साथ साथ आप अपने बट एरिया पे भी इंटीमेट वॉश जरूर यूज किया करो, क्योंकि जो बट होल का एरिया होता है वहां पे हम लोग पूप करते हैं एंड पानी से ही सिर्फ क्लीन करते हैं, वहां पे हम लोग सोप वगैरह नहीं लगाते एंड अगर पूप के रेसिड्यू वहां पे रह जाते हैं तो वहां पे बहुत ज्यादा गंदी फाउल स्मेल आ जाती है, वहां पे भी आपको इंटीमेट वॉश जरूर यूज करना चाहिए। फोर्थ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एंजाइटी ऑन द बेड। मेरे पास बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं, भैया हमारी नई शादी हुई है, हमें बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही है, हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम अपनी फर्स्ट नाइट को कैसे सक्सेसफुल करें। तो लेट मी टेल यू, ये एंजाइटी होना सुपर डुपर कॉमन है। जब मेरी फर्स्ट नाइट थी तो मैं भी बहुत ज्यादा नर्वस था, बट बहुत सारे लोग इस नर्वसनेस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, वो अपने दिमाग में इसको हावी कर लेते हैं। वो हमेशा सोचते रहते हैं यार मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, व्हाट इफ अगर मैं नहीं कर पाया मेरी पार्टनर क्या सोचेगी। बहुत सारे लोग इस चक्कर में अल्कोहल पी लेते हैं, उनको लगता है कि अल्कोहल पी लूंगा तो मेरी एंजाइटी बिल्कुल दूर हो जाएगी, आई विल बी टोटली फ्रेश, बट ऐसा नहीं होता है। इससे आपका परफॉर्मेंस और ज्यादा खराब हो जाता है। मोस्टली लोग क्या करते हैं, पॉर्न देखने शुरू कर देते हैं, बहुत ज्यादा मास्टरबेशन करते हैं, जिसकी वजह
से भी उनको ऐसा लगता है कि यार मेरा एक्सपेक्टेशन यही है, पॉर्न में उसने 2 घंटे किया था, मुझे भी 2 घंटे करना ही है। बट ये सारी चीजें आपको अवॉइड करनी चाहिए। जब आप पॉर्न देखते हो या फिर मास्टरबेशन करते हो तो आप अलग माइंडसेट पे होते हैं, बट जब आप किसी के साथ फिजिकली होते हो तो आपका माइंडसेट बहुत ज्यादा अलग होता है। फर्स्टली आपको अपने पार्टनर के साथ बात करनी चाहिए, उनके साथ कंफर्टेबल होना चाहिए। अगर आप दोनों रेडी हैं, कंसेंट है दोनों का, तो ही आपको आगे की तरफ मूव करना चाहिए। एंड थर्डली सबसे इंपॉर्टेंट फोर प्ले जरूर करना चाहिए। फोर प्ले से ही आप दोनों की सेक्सुअल डिजायर्स और ज्यादा एक्टिवेट होती हैं। आपको ये सारी चीजें करने के बाद भी एंजाइटी हो रही है या आप नर्वस फील कर रहे हो तो आपको अच्छे साइकोलॉजिस्ट के पास जरूर जाना चाहिए, उनसे सारी चीजें डिस्कस करनी चाहिए। एंड वट एवर द सजेशन ही विल गिव यू, यू शुड फॉलो दैट। नेक्स्ट सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हाउ टू क्लीन योर बट हेयर। अब गाइस जो बट के हेयर होते हैं ना वो भी बहुत ज्यादा पेनफुल हो जाते हैं कई बार। मेरी भी जो बट है वो बहुत ज्यादा हेयरी है एंड उसमें बहुत ज्यादा पसीना जनरेट होता है। तो उसको क्लीन करने का सबसे ईजी तरीका यही है कि हेयर रिमूवल क्रीम या फिर आप हेयर रिमूवल स्प्रेज यूज कर लो, वो सबसे ईजी रहता है। या फिर आप ट्रिमर भी यूज कर सकते हो। सबसे पहले नीचे एक कोई टॉवल बिछा लो या फिर कोई पुराना कपड़ा बिछा लो, उसके ऊपर आप मिरर रख लो या फिर आप चाहो तो कुर्सी के ऊपर भी बैठ सकते हो अपनी लेग्स ऊपर करके, ताकि आपको मिरर से सब कुछ दिखता रहे। एंड जैसे हेयर रिमूवल स्प्रे अप्लाई कर रहे हो या हेयर रिमूवल क्रीम अप्लाई कर रहे हो, लगाने के बाद 10 मिनट के लिए छोड़ दो एंड जस्ट रिंस इट विद वाटर एंड यू आर गुड टू गो। लास्ट सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मेरे पास अभी रिसेंटली एक ईमेल आया था, भैया मेरे सीमन में ब्लड आया था, मैं क्या करूं। सो इस प्रॉब्लम को कहते हैं हेमाटोस्पर्मिया। अगर आपके सीमन में मास्टरबेशन करते हो या फिर आप इंटरकोर्स करते हो और आपके सीमन में हल्का सा आपको ब्लड दिखता है या काफी ज्यादा ब्लड दिखता है, तो ये प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है। और इसका सबसे बड़ा रीजन ये हो सकता है कि शायद आपको एसटीडी है या फिर आपको यूटीआई, जिसको यूटिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी बोलते हैं। तो ये सारी चीजें भी हो सकती है। आपको इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाना चाहिए, वो आपके कुछ टेस्ट करेंगे, ब्लड टेस्ट होते हैं, जिसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है। तो आपको उसके अकॉर्डिंग इंजेक्शन या फिर दवाइयां लेनी पड़ती है जो कि इजिली क्योर हो जाती है। बट अगर एचआईवी या फिर कुछ सीरियस हो जाता है तो फिर उसका अलग प्रोसीजर होता है, दैट डॉक्टर विल टेल यू। तो गाइस ये थी कुछ ऐसी ऑकवर्ड मैन पर्सनल प्रॉब्लम्स जो कि हम लड़के किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते। सो होपफुली मैंने काफी सारी प्रॉब्लम्स के सिंपल सोल्यूशन है, आपको सिंपल रीजंस भी बताए हैं। अगर जो चीज मेरे सोल्यूशन में नहीं आती, मैंने आपको इमीडिएटली बोला है कि आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए एंड गेट दैट चेक। तो आपको डेफिनेटली वो करना चाहिए। मेरी भी बातों का आप पूरी तरह से विश्वास मत करो, मतलब कि अपना भी दिमाग लगाओ। सो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर इस टाइप की वीडियोस और देखना चाहते हो, कुछ और भी प्रॉब्लम्स हैं जो आपके मन में चल रही हैं, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं डेफिनेटली इसका पार्ट 2 बनाने वाला हूं। और इसके साथ साथ 1000 लाइक करो, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ स्प्रेड करो, ताकि अगर उनके मन में भी प्रॉब्लम चल रही है तो वो भी इन प्रॉब्लम्स को फिक्स कर पाए। सो दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। टिल देन बाय।